हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आदिल अकरम और मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा एक्सपोजर ट्रायंगल क्या होता है। एक्सपोजर ट्रायंगल बेसिकली तीन जो मेन कंपोनेंट्स हैं फोटोग्राफी में, अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, तीनों का एक ट्रायंगल है जो कि आपको तीनों की एक बेस्ट सेटिंग्स बता के और आपका जो एक्सपोजर है उसको बेस्ट बनाता है। जैसे कि अगर आप कोई भी कैमरा यूज़ कर रहे हैं, चाहे वो निकॉन है, कैनन है, ओलंपस है, कोई भी है कैमरा, अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके आप मैनुअली सेटिंग्स अगर यूज़ करते हैं तो आपको एक्सपोजर ट्रायंगल समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जो मेन तीन कंपोनेंट्स हैं अपर्चर, शटर स्पीड और आईएसओ, ये तीनों मेन कंपोनेंट्स ही से ही आप बेस्ट फ़ोटो ले सकते हो। जैसे कि अगर आप एक स्पोर्ट्स फोटोग्राफी कर रहे हो और आपको सब्जेक्ट बिल्कुल स्टिल चाहिए तो आपको शटल स्पीड बड़ी हाई करनी होगी, और वही शटल स्पीड को अगर आप डाउन करते हो तो आपको एक टाइम लैप्स वाली फ़ोटो मिलती है। और अगर आप अपर्चर में आते हैं, जैसे कि आप आज के दौर में इंस्टाग्राम पे और हर जगह पे जो फ़ोटोज़ देख रहे हैं बैकग्राउंड ब्लर वाली, और अगर बैकग्राउंड ब्लर आप करते हैं तो वो आपको लो अपर्चर में जाना पड़ता है, जैसे कि 1.4 1.2 वाली सीरीज़। और अगर आप उसको बहुत हाई एंड अपर्चर पे ले जाते हैं F11 F22, तो वो आपको बिल्कुल शार्प और क्रिस्पी बैकग्राउंड देता है। अगर आप आईएसओ में जाते हैं तो आईएसओ बेसिकली आपको पैसे दे के बाय करना पड़ता है, क्योंकि जितना महंगा कैमरा होगा उतना बेस्ट आईएसओ होगा उसका। आईएसओ सेंसिटिविटी ऑफ लाइट, आईएसओ के बेसिकली अगर आपकी दोनों वैल्यूज़ करेक्ट हैं, अपर्चर और शटल स्पीड, आपको करेक्ट है, आपको अपर्चर भी इतना रिक्वायर है और शटल स्पीड भी इतनी रिक्वायर है, तो आप फिर आईएसओ को गेन करते हैं। आईएसओ को गेन करना बेसिक इंडोर लाइटिंग सेटअप है, जैसे कि आप रूम के अंदर फोटो ले रहे हो आप विदाउट फ्लैश, फिर आप आईएसओ को गेन करते हैं, आईएसओ को ऊपर लेके जाते हैं ताकि आपकी फ़ोटो एग्जैक्ट एक्सपोज हो। सबसे पहले मैं आपको बताऊं शटल स्पीड क्या होती है। शटल स्पीड बेसिकली एक टाइम ड्यूरेशन है, कितना देर आपका कैमरे का शटल ओपन हो और बंद हो। वो एक टाइम स्पेसिफिक टाइम है, उस टाइम के दरमियान में आपका कैमरे का शटल बंद होना चाहिए और ओपन होना चाहिए। शटल स्पीड इसको ही कहते हैं। शटल स्पीड के अंदर अगर आप और बड़ी वेरिएशंस की तरह की फ़ोटोज़ बना सकते हैं। जीप अगर एक डेजर्ट पे है और वो टर्न हो रही है तो उसकी फ़ोटो लेने के लिए आपको बहुत हाई एंड शटल स्पीड करनी पड़ेगी, 1/1000। इतनी शटल स्पीड करेंगे तो वो जीप आपको पकड़ी जा सकती है आपके कैमरा में। अगर लो शटल स्पीड होगी तो वो शेक हो जाएगी, इमेजेस बहुत ही बेकार और अनयूज पिक्चर्स हो जाएंगी, जिसको आप किसी जगह पे कहीं पर भी यूज़ नहीं कर सकते। और दूसरी जो मेजर जो शटल स्पीड अगर लो की जाएगी, अगर हाई शटल स्पीड को आप इंडोर में इस सिचुएशंस में ले आएंगे फ़ोटो बनाने के लिए, जैसा कि अरे नहीं आनी ज़रूरत है यहाँ पे तो 50-60 से काम चलेगा। और इंडोर सिचुएशंस में शटल स्पीड जो अगर आप वीडियो रिकॉर्ड करें तो 180-60, वो उस लाइट का इन्वायरमेंट जो है, लाइट आपको कितनी रिक्वायर है उस हिसाब से वहाँ पे शटल स्पीड आप यूज़ करते हैं। शटल स्पीड का बेसिकली मकसद यही होता है कि आपके कैमरा में कितनी देर के लिए लाइट अंदर आए। शटल स्पीड को हाई करने से लाइट को भी कम होती है, यानी कि अगर आप इंडोर सिचुएशंस में फ़ोटो बना रहे हैं और बैकग्राउंड बहुत ही ज़्यादा ब्लैक आ रही है तो इसका मतलब आपका शटल स्पीड बहुत ज़्यादा है। अगर शटल स्पीड आप कम करते हैं तो उसके भी बहुत ज़्यादा नुकसान हैं, जैसे कि आपकी इमेजेस शेक हो जाती हैं आपके हैंड हेल्ड पे। तो मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आप हैंड हेल्ड पे हैं तो 1/1 to 5 से नीचे बिल्कुल ना जाएँ, और ट्राईपॉड को यूज़ कर सकते हैं और इस तरह की फ़ोटोज़ बना सकते हैं। अपर्चर, अपर्चर बेसिकली कैमरे के लेंस के अंदर होता है, कैमरे की बॉडी के अंदर नहीं होता। यानी कि आप जो लेंस यूज़ कर रहे हैं उस लेंस का एक स्पेसिफिक अपर्चर होता है। जैसे कि कुछ लेंसेज डिज़ाइन होते हैं 1.2 सीरीज़ के लिए, 1.2 उसकी अपर्चर की ओपनिंग होती है। 1.2 का मतलब है कि शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड, बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा वो ब्लर 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 देंगे। जैसे कि आजकल की लेटेस्ट इमेजेस, लेटेस्ट फोटोग्राफी जो है उसमें ऐसा ही है कि बैकग्राउंड बहुत ज़्यादा ब्लर और बड़ी ही खूबसूरत इमेजेस लगती हैं कि कोई पूरा कट कट वाली भी कोई इमेजेस हों तो वो ब्लर करके तो बहुत ही एक अच्छा इम्पैक्ट क्रिएट हो जाता है उस इमेजेस में। अपर्चर जितना हाई जाता है उससे कैमरे में लाइट उतनी ही कम भी होती है, और साथ में वो डेप्थ क्रिएट करता है, जो आपकी शैलो डेप्थ ऑफ फील्ड है उसको डीप डेप्थ में करता है। यानी कि अगर अपर्चर आप हाई होगा तो वो उसको बैकग्राउंड को और ज़्यादा इन फोकस करेगा और ब्लर बैकग्राउंड को ख़त्म करेगा। अगर अपर्चर लो होगा, लो का मतलब है कि 1.4 1.2, हाई का मतलब है F11 F22। वो एक रेंज है अपर्चर की, ये स्टेप्स हैं 4 F4 5.6 6.3 7.1, ये एक रेंज है अपर्चर की। जहाँ से ही अपर्चर हाई होगा
बैकग्राउंड भी उससे हिसाब से ब्लैक होगी, बिल्कुल ब्लैक होना स्टार्ट हो जाएगी। और साथ ही उसके जो बैकग्राउंड ब्लर हो रही है वो ब्लर होना ख़त्म हो जाएगी, कम से कम होना स्टार्ट हो जाएगी। जैसे अगर 1.2 पे ज़्यादा ब्लर है तो F11 पे बहुत ज़्यादा बैकग्राउंड शार्प मिलेगी आपको। आईएसओ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैंडर्डाइजेशन है। बेसिकली आईएसओ एक स्पेसिफिक एक इकाई की तय कर दी गई है जो कैमरास के अंदर उस लाइट मीटर को सेट करती हैं। लाइट मीटर कितना आपको रिक्वायर है, हर कैमरा की रेंज के हिसाब से उस हिसाब से उसमें डिज़ाइन किया जाता है। जो अगर कैमरा कोई बड़ा ही अच्छा हो, जैसे 5D Mark IV है, उसका आईएसओ रेंज बहुत अच्छी है। अगर आप ऊपर भी आईएसओ लेके जाएंगे तो वो उसमें ग्रेन्स नहीं आएंगे। आईएसओ बेसिकली दो जो आपके कंपोनेंट हैं, अपर्चर और शटल, इन दोनों के दरमियान में एक आईएसओ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपकी इमेज डार्क है तो उसको डार्क को लाइट करने के लिए, यानी रोशन करने के लिए आपको आईएसओ यूज़ करना पड़ता है। आईएसओ को स्पीड अप करें, हाई आईएसओ पे ले जाएं तो वो। अब जब जैसे ही लो कैमराज हैं, लो बजट कैमराज हैं, उसमें करूँगा कि आप अगर लो बजट कैमरा है तो उसको आप बिल्कुल भी इतने हाई आईएसओ में ना लेके जाएं, कम आईएसओ से और शटल स्पीड से काम चलाएं। थैंक यू। वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत शुक्रिया, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें और लाइक का बटन प्रेस करें। अल्लाह हाफिज़।